नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सीईटी के लिए बड़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं मेरे पास। एडमिट कार्ड में जितनी भी चीजें लिखी हैं उन सब चीजों को एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार में ही। पर्सनल मैसेजेस इतने सारे एंटरटेन नहीं कर सकते, ना ही ईमेल्स। और आप लोग भी कंफ्यूज क्यों होते हैं, एक बात बताओ। सब कुछ एडमिट कार्ड में लिखा तो है, साफ साफ लिखा है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है ये नहीं मुझे समझ में आता है। किसी की ना ज्यादा सी बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई यहाँ से बोल रहा है ऐसे करना है वैसे करना है, सारी चीजें छोड़ के खुद से बैठ के एक बार एडमिट कार्ड को ढंग से पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। राइट, स्टार्ट करते हैं। दीपक सिंह, सुनील सिंह, जगदीप सिंह जाखड़, सुनील, जोगिंदर सिंह, सूरज सहारन, संदीप शर्मा, अभय गिल, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, शुभकामनाएं। अभय गिल, मैं ये सारी चीजें ना यहाँ पे करने वाली हूँ। सेंटर ज्यादा दूर दिए हैं मैडम जी। सेंटर के बारे में क्या करें ब्रदर, पहले मतलब इतना ज्यादा विश्वास क्रिएट कर देते हैं कि सेंटर ऐसे देंगे वैसे देंगे, फिर अब ये आ गया तो अब हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब तो जो आ गया है वहां तक जाने का अपना देखो कैसे हो सकता है, मैनेजमेंट करो और एग्जाम हो जाए। अब तो अच्छे से हो जाए, बिना लीक हुए, बिना कोई भी माल प्रैक्टिस हुए। सुनील, हाँ भाई बहुत दूर दूर आए हैं। परवीन सांगवान, मेरे 2 एडमिट कार्ड हैं, एक अंबाला का एक रेवाड़ी का। अंबाला के डीएवी स्कूल से एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं देख रही हूँ। तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जहां पे भी नीचे सिग्नेचर्स है ना अथॉरिटी के, हायर अथॉरिटी के, उस सेंटर पे जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ये मेरे ख्याल से एचएसएससी बहुत जल्दी इसको क्लियर करेगा, आने वाले हैं, शायद वो पीसी करेंगे आज, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ये वाला इशू उठाएंगे। मैंने भी चेयरमैन साहब से संज्ञान लेने को कहा है पर्सनली कि आप इस चीज को जरूर देखें, बहुत गलत हो रहा है। और मोस्ट प्रॉब्ली वो इस चीज के ऊपर संज्ञान भी लेंगे और आप लोगों को मैसेज भी देंगे। पीसी करने वाले हैं ऑफिशियल इन अ वाइल। लड़कों को भी बस में फ्री सुविधा मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। आप लोगों को तो बस स्टैंड पे जाके ना अभी से अपनी बुकिंग करानी है, अपना एडमिट कार्ड दिखा के बुकिंग करानी है और आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। हरीश भारद्वाज, सुनील, मनोज बिश्नोई, 15 किलोमीटर दूर सेंटर है। बढ़िया है भाई, 15 किलोमीटर दूर सेंटर है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। लोगों के तो 150, 200 किलोमीटर दूर आ रहे हैं। काफी लोग जुड़ गए, हम ना स्टार्ट करते हैं। टाइम नहीं है आपके पास और मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं है, तो मैं भी इसको फटाफट इसको वाइंड अप करती हूँ। और मैं चाहती नहीं हूँ कि भाई हमारा सीट आ रहा है और दीदी हमें एंटरटेन ही नहीं करे, तो मैं 1 बाय 1 पढ़ती चली जाऊंगी, ठीक है। और अब यहाँ पे कोई भी वो नहीं रहनी चाहिए, मुश्किलात नहीं रहने चाहिए। जल्दी स्टार्ट करते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी 2022 फॉर ग्रुप सी पोस्ट। एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, सब कुछ है। यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग, ठीक। वो सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग जो है वहां पे कैंडिडेट की फोटो लगेगी, वही फोटो जो एडमिट कार्ड में ऊपर लगी हुई है, सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी एफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। सेंटर पहुंचने से पहले यहाँ पे पेस्ट कर देना आपने, ठीक है। दूसरा, थंब इंप्रेशन और आपके सिग्नेचर होंगे ना, वो इन्विजिलेटर के सामने होंगे जब आप एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, तो ये पहले नहीं करके लेके जाने हैं। आगे हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, ठीक। मैं पहली इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट कर रही हूं, ध्यान देना है। बस की कोई सुविधा नहीं है, बुकिंग के ऑर्डर नहीं आए। आज डिपो पर बात हुई मेरी। मनोज बिश्नोई जी, बहुत जगह पर ये बुकिंग चल रही है, फोटोग्राफ्स बाहर आ रही हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में बोल भी रहे हैं, तो आप इसे कंफर्म करें। शायद आपकी जगह पर नहीं आई होगी ये चीज, लेकिन बाकी जगह ये चल रहा है। और ये देखो, मैं तो इस एग्जामिनेशन से काफी सारी चीजें क्लियर होती जा रही है कि जो ये लोग कहते हैं ना वो करते नहीं है। बहुत सारी चीजें जो इन्होंने कही हैं वो कोई की नहीं है। तो यहाँ पे यदि नहीं हो रही है तो हम क्रिब नहीं कर सकते हैं। एग्जाम इंपॉर्टेंट है, कैसे पहुंचोगे वो देखो अब कैसे करना है। इंस्ट्रक्शंस पे आती हूँ, बीच में मैं नहीं पढ़ूंगी, पहले बता रही हूँ। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग लेजिबली प्रिंटेड एडमिट, अच्छी तरीके से प्रिंट करवा लेना अपने एडमिट कार्ड का। आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपके पास, 2 आइडेंटिकल फोटोग्राफ जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में लगी हुई है, ठीक है। एक तो आपको एडमिट कार्ड पे पेस्ट करनी है और अनदर फोटो टू बी पेस्टेड एट अटेंडेंस शीट जो वहां पे मिलेगी एग्जामिनेशन हॉल में। एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है जिसके ऊपर आपकी फोटो लगी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ई आधार, आधार एनरोलमेंट नंबर, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड। अगर इनमें से कोई भी नहीं हुआ तो अगर इनमें से आप कोई भी लेके जाते हो तो आपको बैठने दिया जाएगा एग्जाम में और आपका वैलिड आईडी प्रूफ उसको नहीं माना जाएगा। दूसरा,
यूज ऑफ, अब मेरी एक और बात बड़े ध्यान से सुननी है। मान लो आपका कोई भी गोला आपने भरा ABCD में से और वो गलत भर दिया, मान लो आंसर उसका मैंने मार्क कर दिया B, मैं अपने से लगाती हूं, B मार्क कर दिया, फिर मैं दोबारा उसकी रिवीजन करने के लिए और फिर मुझे आया ओ तेरी का, इसका आंसर तो C था, मैंने B कैसे भर दिया। तो मैं, नेल्स बड़े हैं तो उसको स्क्रैच करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ये स्क्रैच मैंने किया ना तो मेरी पूरी की पूरी आंसर कॉपी रद्द हो जाएगी, मेरी पूरी OMR को रद्द मान लिया जाएगा, ये ध्यान रखो। यदि मैंने उसके ऊपर ये करने की कोशिश करी ना कि थोड़ा सा थूक लगा कैसे कर देती हूं ना, और फिर C वाला भर दूंगी, तो रद्द हो जाएगी, समझ रहे हैं। या उसके ऊपर व्हाइट फ्लूइड लगाने की कोशिश की और C में गोला भरने की कोशिश की तो रद्द हो जाएगी। स्ट्रे मार्क्स, अगर मेरी OMR ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे फोल्ड हो जाती है तो रद्द हो जाएगी। और ये इतना गंभीर मैटर है, मैं बताती हूँ आपको कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ऐसे ये वाले काम कर रखे हैं या ये वाले काम कर रखे हैं या व्हाइट फ्लूइड लगा रखा है ना पहले पिछले के पेपर्स में, उनके पेपर के पेपर रद्द हो गए। मान लीजिए किसी बच्चे के 70 नंबर बन रहे थे और उसने कहा अरे मेरे गलत हो गया, स्क्रैच करके 71 नंबर के चक्कर में वो गोला मार्क करके आ गया, कट ऑफ आई है उसमें 52। अब वो बच्चा केस लड़ता रहा, कुछ हो गया, लेकिन उस बच्चे को सिलेक्शन नहीं मिला, क्योंकि साफ साफ इंस्ट्रक्शन में लिख रखा था कि स्क्रैच नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, फ्लूइड नहीं लगे होना चाहिए, नहीं तो रद्द हो जाएगी। बहुत ध्यान से ये चीज ध्यान रखनी है। गलत मार्क हो गया तो हो गया, बस हो गया, उसे छोड़ देना है, उसके साथ ऐसा नहीं करना है स्क्रैच वाला काम। ये बात मेरी बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखना, ठीक है। ये एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आंसर के चक्कर में आपका कैंडिडेचर ही रद्द हो जाए, आपकी आंसर कॉपी ना चेक हो, गलत मार्क हो गया, सिली मिस्टेक समझ के छोड़ देना, ठीक। यूज ऑफ इरेजर, नेल, ब्लेड, व्हाइट फ्लूइड, व्हाइटनर फॉर स्क्रैचिंग द आंसर और कॉजिंग डैमेज इन एनी मैनर ऑन द OMR शीट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। बड़े बड़े अक्षरों में डार्क करके से लिखा गया है जो मैंने आपको बताया, ठीक। ये नहीं करना है क्योंकि आपकी फिर OMR शीट ही इवेल्युएट नहीं की जाएगी। तीसरा पॉइंट, किसी भी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सेंटर पर डेट और टाइम अदर देन अलॉटेड टू हिम और हर, मतलब उसके अलॉटेड टाइम पर ही एंट्री मिलेगी, उसके आगे पीछे नहीं मिलेगी, तो सबको ही पता होगा। एडमिट कार्ड प्रोविजनली इशू करे हैं, ये सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तभी हैं ये, मतलब इसको भी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अगर किसी ने झूठी, फॉल्स, फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन दी है, सच्चाई को छुपाया है, तो उसका कैंडिडेचर अपॉइंटमेंट किसी भी स्टेज पर रद्द कर सकते हैं। एज प्रिकॉशन फॉर COVID-19 द कैंडिडेट्स मस्ट रीच द सेंटर। COVID-19 के प्रिकॉशन के चलते आप अपने निर्धारित समय पर पहले ही पहुंच जाना है एंट्री टाइम पे। अब कोविड के लिए कह रहे हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन का अलग से फॉर्म देना है, वो नहीं देना है, वो नहीं देना है। जो अलग से सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म चल रहा है ना, बाहर मिल रहा है, NTA की साइट से किसी ने डाउनलोड करके फैला दिया सोशल मीडिया पे, वो नहीं देना है। सिर्फ ये 4 पेजेस, ठीक है, और इसी में ही नीचे है कोविड वाला, वो लेके जाना और कुछ नहीं लेके जाना। क्या लेके जाना है वो अब मैं डिटेल में बता रही हूं आपको। किसी भी कैंडिडेट को टाइम पूरा होने के बाद, क्लोजिंग टाइम के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। नो कैंडिडेट, और उसको पेपर खत्म होने से पहले बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस इन्विजिलेटर की मिलेंगी, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन वेरीफाई कर लो आजकल में कि कहाँ है आपका स्कूल, कहाँ है आपका सेंटर, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर, वो पहले से आपको पता होना चाहिए। गूगल मैप पे कहीं पे भी किसी को फोन वोन करके, जो भी आपका मित्र या रिश्तेदार जो भी रहता हो, उनसे पूछ लो। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर में एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग लिख रखा है ना, तो एडमिट कार्ड के नीचे अंडरटेकिंग देख रहे हो, वही है अंडरटेकिंग जो ये यहां पे लिखी है ना, ये देखो, ये सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग जो ये है, ये यही है, ये अंडरटेकिंग, अलग से कोई अंडरटेकिंग नहीं है, ठीक है। तो ये लेकर जानी है। अच्छा, इसके अलावा वैलिड आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए। आईडी प्रूफ्स मैंने ऊपर पढ़ दिए थे। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स, केवल ये आइटम्स लेकर जानी है। कौन कौन सी? एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोडेड फ्रॉम द NTA वेबसाइट, A4 साइज के पेपर पे ढंग से प्रिंट हो रखी हो। सिर्फ ये एडमिट कार्ड और उसी के नीचे अंडरटेकिंग लिखा है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन ब्रैकेट में अंडरटेकिंग, सिर्फ यही है।
अलग से कोई अंडरटेकिंग नहीं है, ठीक है। दूसरा, 2 सेल्फ अटेस्टेड कलर्ड फोटो, सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ खुद ने अटेस्ट कर रखी हो, खुद के सिग्नेचर करी हुई अपनी A4 साइज की फोटो जो आपके एडमिट कार्ड पे लगी हुई है, किसी और से अटेस्ट नहीं करवानी है, खुद की अटेस्ट करिए, सेल्फ अटेस्टेड, समझ गए। वो लेके जानी है, एक एडमिट कार्ड के ऊपर चिपका के लेके जानी है और दूसरी आप अपने साथ लेके जाओगे जो अटेंडेंस शीट पे वहां पे चिपकवाएंगे आपसे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ। आप मेरे ख्याल से अब समझ गए हैं क्या क्या आपको लेके जाना है। अगर नहीं समझे हैं तो दोबारा इसको रिवाइंड करके सुन लेना। ये 3 ही चीजें लेके जानी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाना है, ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं एनटीए ही, हाँ, पेन भी नहीं लेके जाना है आपको। ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन वो एग्जामिनेशन हॉल में ही मिलेगा, ठीक। इसके बाद आपको जो मास्क है, मास्क जो होगा वो फ्रेश मास्क वहीं आपको एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड करवाया जाएगा, बाहर से आपको खुद से नहीं लेकर जाना है। हाँ, आपका मास्क रिमूव करवा सकते हैं आपकी शक्ल मैच करने के लिए, आइडेंटिटी आपकी मैच करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग है, लेजिबल हैंड राइटिंग में अपनी जो फोटोग्राफ है वो पेस्ट कर देना ढंग से अपने वो करके। सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन आपको पहले नहीं करने, इन्विजिलेटर के सामने करने एग्जामिनेशन हॉल में। कैंडिडेट्स आर वार्न्ड, अब ध्यान से सुनो, नॉट टू कैरी एनी अदर पर्सनल, अपनी कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग नहीं लेके जानी है, फोन नहीं लेके जाना है, कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जानी है, कोई ब्लूटूथ वॉच नहीं, बेल्ट नहीं, ठीक है। ऑर्नामेंट्स कानों में ये नहीं पहनना है, कोई रिंग नहीं पहननी है जैसे मैंने पहन रखी है, सब रिमूव करनी है। ये रिंग नहीं पहननी है, इयर रिंग्स नहीं पहननी है, कोई चेन नहीं पहननी है, ठीक है। नोज पिन तक उतरवा लेते हैं, तो ये ध्यान रखना है महिला कैंडिडेट्स को कि आप ये ऐसा कुछ पहन के ही ना जाएं कि वहां पे आपको उतारने की नौबत आए, क्योंकि वहां फिर रखने की फैसिलिटी नहीं मिली तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, करेक्टिंग फ्लूइड कुछ नहीं लेके जाना है। अगर किसी कैंडिडेट के पास ये सब आइटम्स मिलते हैं, कुछ भी होता है, तो उनको एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई एडिंग मटेरियल वो फोन वगैरह मिलता है तो इसको सीरियस वायोलेशन समझा जाएगा, उस अभ्यर्थी का कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है और उसको डिबार भी किया जा सकता है आगे फ्यूचर एग्जाम देने से, ठीक। ये सब ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स विल नॉट, एग्जामिनेशन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे सेफ कीपिंग के, आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग आप लेके जा रहे हो उनको सेफली कीप रखने के वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और कोई फैसिलिटी नहीं होगी स्टोरेज की ऐसी पर्सनल बिलोंगिंग्स की। अब इसका मुझे पता नहीं है कि वहां पे ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो भी लिखा है बस मैं वो आपको बताना चाह रही हूँ। मैम जी टी शर्ट और लोअर बोल रहे हैं पहन के जाना है, वो कौन बोल रहा है टी शर्ट और लोअर, हम आते हैं ना अभी इसके ऊपर। इसके बाद कैंडिडेट शैल इंश्योर एट द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन विद इन 5 मिनट्स, जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा ना शुरू के 5 मिनट में अपनी टेस्ट बुकलेट को प्रॉपरली चेक कर लेना, ठीक है, कि कहीं से डैमेज तो नहीं है, सीरियल नंबर और क्यूआर कोड कटा हुआ तो नहीं है, ओएमआर शीट के ऊपर कोई स्क्रैच तो नहीं है, टेस्ट बुकलेट मैच कर रही है ना, सारे पेज है ना उसके अंदर। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है, मान लो कोई पेज नहीं है या ओएमआर आपकी स्क्रैच पड़ा हुआ है या कुछ भी है, तो आप फटाफट इन्विजिलेटर को बताएंगे और रिप्लेसमेंट करवाएंगे अपनी टेस्ट बुकलेट और ओएमआर शीट की। और यदि आप शुरू के 5 मिनट में नहीं करवाते हैं तो बाद में आपका क्लेम नहीं माना जाएगा, वो क्लेम आपका नहीं एंटरटेन किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर वार्न्ड, कैंडिडेट्स को वार्निंग दी जाती है फिर बोल्ड लेटर्स में, और ये बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनो कि आपको फोल्ड नहीं करना है, फाड़ना नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं करना, कोई स्ट्रे मार्क नहीं बनाना है, मिटाने के चक्कर में कहीं पेन वेन से कुछ कर दो। या फिर कई बार क्या होता है इनके ना, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ जो मतलब मेरे साथ पर्सनली मैंने फील किया है, शायद हमारे एचसीएस में एक बार इन्होंने पेन दिए थे, तो जब हम पेन से गोला लगाते हैं, एक तो 3rd क्लास क्वालिटी के पेन होते हैं भाई, मेरे को मजा नहीं आता इनके पेन के साथ, तो वो पेन के साथ जब गोला लगाया तो वो ना इंक सी लीक करती रहती है। तो मान लो यहां से गोला लगा के मैं ऊपर गई हूं या नीचे गोला लगा के मैं ऊपर गई हूं, क्योंकि मुझे उसका, मैं पलट के देखा, मुझे उसका आंसर याद आ गया और नीचे वो था,
तो यहां मेरे ना ब्लू ब्लू सा लग जाएगा पेन का, और मैं ऐसे करती हूं तो वो मेरी OMR पे लग सकता है। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छी मतलब जो चीज करती थी वो ये करती थी कि मैं टिश्यू लेके जाती थी। अब यहाँ पे पता नहीं टिश्यू अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, बट आपको ना ऐसे कर लेना, आप मतलब ऐसे हैंड को करके ऐसे, या ऐसे हैंड को करके ऐसे, अगर ऊपर वाला कुछ मार्क कर रहे हो तो, ताकि नीचे वाले आपका वो डिस्टर्ब ना हो, राइट। वो ध्यान रखना है। मैं टिश्यू हमेशा रखती थी ताकि वो ढंग से ना इंक एब्जॉर्ब हो जाए उसके अंदर और मैं ढंग से मार्क कर सकूं। तो ये मैंने अपना बताया, बाकी आपको देखना है क्या करना है। इसके बाद 2 कॉपी होंगी OMR शीट की, एक ओरिजिनल कॉपी होगी, एक ऑफिस कॉपी होगी। दोनों OMR की कॉपी आपने एग्जाम खत्म होने के बाद इनविजिलेटर को हैंड ओवर करके जानी है विद योर एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड भी आपको इनविजिलेटर को हैंड ओवर करना है, खुद से नहीं लेके जाना है, ठीक है। एग्जाम जब ओवर होगा आपने OMR की दोनों कॉपी, उसके बाद आपको अपना ड्यूली फिल्ड जो एडमिट कार्ड है वो तीनों आपको देके जाने हैं। इनमें से अगर एक भी नहीं दिया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल, फिर आपका नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तीनों देके आनी है। ध्यान से मेरी बात सुनो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगी जो बाहर लेके आनी है आपको, और कुछ नहीं लेके आना है, ठीक। हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होंगे। अब ध्यान से सुनना, हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होंगे, ABCD और 5वां एक हैश टाइप हो सकता है, ठीक है। अगर ABCD में से कुछ आता है तो उसे मार्क कर दो, और अगर कोई आपने खाली छोड़ दिया तो आपको 5वां ऑप्शन मार्क करना है, ठीक। अगर आप कोई भी गोला खाली छोड़ देते हो तो आपको 0.95 आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे ना एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मेरे ख्याल से इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना CET में, तो 5वां ऑप्शन मार्क करने की नौबत ही नहीं आती है। आप ABCD में से कुछ, मान लो नहीं भी आता है तो तुक्का मार के ABCD में से कुछ मार्क करके आ जाना, ठीक है ना। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको ABCD में से कुछ ना कुछ मार्क कर देना, खाली नहीं छोड़ना है। खाली एक भी छोड़ देते हो तो 0.95 गए। D मार्क, 5वां ऑप्शन मार्क करते हो तो ऑब्वियसली कि इससे अच्छा तो ABCD में से ही कुछ मार्क कर लेते हैं, क्योंकि उसमें तो ऑब्वियसली वो उसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, गलत ही होगा। OMR शीट को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर OMR शीट ब्लैंक छोड़ दी तो वो क्रॉस कर दी जाएगी इनविजिलेटर के द्वारा, उनके साइन नीचे होंगे और कैंसल्ड लिखा होगा उसके ऊपर। ये चीज ध्यान रखनी है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। आपको कोई भी मतलब आपकी OMR के नीचे ना आपकी ऑफिस कॉपी रखी होगी, उसके बीच में कुछ मेरे ख्याल से कार्बन रखा रह सकता है, तो कार्बन उठा के उसमें ऑफिस वाली कॉपी में कुछ गोले बनाने की जरूरत नहीं है। पहले जो ऊपर आप मार्क करोगे वो अपने आप ऑफिस कॉपी पे छपता चला जाएगा, वो अपने आप खुद देख लेंगे। आपको नीचे कुछ कारीगरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ CET के बच्चे बहुत सारे कारीगरी करते हैं खुद से, पता नहीं कौन कौन से कैंसलेशन के नोटिस चला देते हैं, क्या कुछ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ओके। अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं और इसको मजाक की तरह नहीं ले रहे हैं तो सीरियस कैंडिडेट्स के लिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा, पेंसिल तो लेके ही नहीं जानी है। अब इन सबको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अगर आप इन इंस्ट्रक्शन से कंप्लाई नहीं करते हैं और कोई भी इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, माल प्रैक्टिस होती है, सब कुछ होती है, तो आपके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है HSSC, ठीक है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के पर्सन है, ब्लाइंड, विजुअली हैंडीकैप, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बोथ आर्म, सेरेब्रल पाल्सी जो भी है, और जिनको स्क्राइब चाहिए उनको सेंट्रल सुपरिटेंडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी स्क्राइब के लिए अलग से, और 30 मिनट पहले उनको पहुंचना पड़ेगा एग्जामिनेशन के टाइम से पहले। और उनको रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी वहां के CMO के द्वारा एक वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड ऑफ कैंडिडेट एंड स्क्राइब, अपना आधार कार्ड और स्क्राइब आधार कार्ड, और सेल्फ अटेस्टेड एफिडेविट जो भी मेंशन कर रहा हो उनकी जो भी डिसेबिलिटी है वो लेकर जाना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो स्क्राइब की रहेगी, जो भी मान लीजिए मैं कोई भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैंडिडेट हूं और मेरी क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन है और मैं स्क्राइब लेके जाना चाहती हूं, तो स्क्राइब की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से कम होनी चाहिए, मेरे बराबर या मुझसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। कैंडिडेट को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा 20 मिनट पर आवर के हिसाब से, और अगर वो स्क्राइब नहीं ले रहे हैं तो भी उनके क्या कहते हैं सुपरिटेंडेंट चेक करते हैं, अलाउ करते हैं, तो 20 मिनट पर आवर के हिसाब से।
इनको शूज फुटवेयर, अच्छा ये पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का आ गया। अब हम बात कर रहे थे ना शूज फुटवेयर विद थिक सोल्स, शूज या फुटवेयर जो भी लड़के और लड़कियां एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, महिला और पुरुष कैंडिडेट, उनके शूज थिक सोल्स के नहीं होने चाहिए, और जो भी ड्रेस हो उनमें बड़े बड़े बटन नहीं होने चाहिए, लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। तो जो भी कह रहा है टी शर्ट पहन के जानी है या लोअर पहन के जाना है और शर्ट नहीं पहन के जानी है, दैट इज रॉन्ग। शर्ट पहनकर जा सकते हैं, यहां पर कहीं पे भी नहीं लिखा है मेरे ख्याल से कि शर्ट नहीं पहन के जानी है, मैंने अब तक नहीं पढ़ा है। 29th पॉइंट में यही है कि आप शूज और फुटवियर जो भी होंगे उसकी थिक सोल नहीं होनी चाहिए, थिन सोल वाले पहनेंगे। और जो भी आप ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस इसमें लड़के भी आगे, महिला भी आगे और पुरुष भी आगे, उसके बड़े बटन नहीं होने चाहिए, लार्ज बटन्स, ठीक है। स्मॉल बटन चल सकते हैं, लार्ज बटन नहीं चल सकते। तो शर्ट पहन सकते हैं, टी शर्ट में भी तो बटन होते हैं ना, तो उसके बटन क्या काट के जाएंगे, तोड़ के जाएंगे? छोटे बटन वाला कुछ भी पहन सकते हैं, बड़े बटन वाला नहीं पहन सकते। स्कैन्ड फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट विद हिज शेल्फ विल बी टैलिड, स्कैन्ड फोटोग्राफ टैली की जाएगी कैंडिडेट की, ठीक है, इन्विजिलेटर के द्वारा। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हुई आइडेंटिफिकेशन में या वेरिफिकेशन में तो उसको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा और उस अभ्यर्थी के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेगी, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट को टॉयलेट और वॉशरूम नहीं जाने दिएगा पहले और आखिरी के 30 मिनट में। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू लीव ओएमआर शीट ब्लैंक नहीं छोड़नी है। हाँ, मान लो कोई सवाल आ गया, अंग्रेजी में कुछ है और हिंदी में कुछ है, मतलब दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी है, समझ में नहीं आ रहा है, तो जो इंग्लिश वर्जन होगा क्वेश्चन का वो माना जाएगा, हिंदी नहीं माना जाएगा, समझे आप। मतलब कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है, डिस्क्रिपेंसी का मतलब कोई त्रुटि आ रही है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है सवाल ढंग से, हिंदी में कुछ दे रखा है और अंग्रेजी में कुछ दे रखा है, और आप सोच में पड़ गए, अरे हिंदी में कुछ और है, अंग्रेजी में कुछ है, समझ में नहीं आ रहा है, ये इसका तुक ही नहीं बन रहा है। तो यदि ऐसा कोई भी सवाल हो तो उसका अंग्रेजी वर्जन ही फाइनल माना जाएगा, हिंदी वर्जन नहीं माना जाएगा। मैम मैं न्यूली मैरिड हूं, चूड़ा अलाउड होगा क्या? मैंने जब कह दिया कि हाथ में कहीं पे भी कुछ भी अलाउड नहीं है, तो अलग अलग से मुझे नहीं बताना पड़े यहाँ पर किसी को भी कि चूड़ा भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है, पाजेब अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। और ऐसा कुछ भी मत करके जाना, एक दिन के लिए उतार दो और बाद में आके वापस पहन लेना, ठीक। इसके बाद कहां पे थे? हाँ, नो कैंडिडेट शेल अडॉप्ट इंडल्ज इन अनफेयर मीन्स में इंडल्ज नहीं होना। अगर किसी कैंडिडेट को कोई माल प्रैक्टिस अनफेयर मीन्स में इंडल्ज किए गए पाया जाता है तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है और उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंडर होंगे हर एक रूम्स और जैमर लगा होगा हर एक सेंटर के ऊपर, ठीक है। ये सब ये लिख रहे हैं। कैंडिडेट्स को ऊपर की सारी इंस्ट्रक्शन से कंप्लाई करना है, HSSC की वेबसाइट पे भी दी गई है, और ये इंस्ट्रक्शंस एडवर्टीजमेंट, क्वेश्चन बुकलेट, OMR, आंसर शीट सब पे होंगी। और कैंडिडेट्स को कहा जाता है, एडवाइस किया जाता है कि वो रीड करें, अंडरस्टैंड करें जो इंस्ट्रक्शंस हैं केयरफुली, जो भी कमीशन ने टाइम टू टाइम दी हैं, और जो भी इन सब में है, मतलब ये ठीक है। ये कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक ऑन वेबसाइट रेगुलरली, वेबसाइट पे चेक करते रहना। दे शुड ऑल्सो चेक देयर मेल बॉक्स, अपना मेल बॉक्स, ईमेल एड्रेस, SMS, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अपनी लेटेस्ट जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन HSSC आपको प्रोवाइड करना चाहता है वो आपके ईमेल वगैरह इन सब पे मिल जाएगी। एडमिट कार्ड में 4 पेज हैं। पेज 1 पे सेंटर डिटेल और सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्म है रिगार्डिंग कोविड-19, ठीक है। पेज 2, पेज 3 पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट के लिए। पेज 4 पे एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19। कैंडिडेट को ये 4 पेज डाउनलोड करने ही करने हैं, जो भी ये हैं, ओके। फॉर एनी अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, किसी भी क्लैरिफिकेशन या असिस्टेंस के लिए आप लिख सकते हैं, सब स्मॉल में है, HCET@nta.ac.in, या फिर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 011-407-59000, या फिर दूसरा नंबर है 011-6922-7700, ठीक है। अब ये जो एडवाइजरी है कैंडिडेट्स की रिगार्डिंग कोविड-19,
जो ये नेक्स्ट पेज हम देख रहे हैं, इसमें जो ये लास्ट में दिया हुआ है ना आपका, ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट इन अ ऑर्डरली मैनर, वन कैंडिडेट एट अ टाइम, प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल, ये चौथा पेज में पढ़ रही हूं, चौथे पेज में जो लास्ट है ना, उसमें आई अपना नाम भरे, रेजिडेंट ऑफ ये, डू हियर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग, ये पहला आपने पढ़ ली है सारी इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन, रेलेवेंट ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू कोविड-19 पेंडेमिक, मैं ये सब पढ़ चुकी हूं इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस, और आई हैव रेड कंप्लीट, मैंने पूरी कंप्लीट एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन नोटिस पढ़ लिए हैं जो अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर hssc.gov.in, ये सब के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है, यहां तक है ठीक। सेकेंड जो है, आई हैव इन लास्ट 14 days प्लीज टिक वेर एवर इट इज एप्लीकेबल टू यू अदरवाइज लीव ब्लैंक, यहां पे लिखा है कि अगर इनमें से कोई आपके ऊपर अप्लाई होता है तो ही टिक करें, वरना खाली छोड़ना है। तो अगर आपको बुखार जैसे सिम्टम है, फीवर है, तो उसको टिक करना है, नहीं है तो नहीं करना है पिछले 14 दिनों में, ठीक है। रनी नोज है, कफ है, बॉडी एक, शरीर में दर्द है, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई और प्रॉब्लम है, तो ही टिक करना है, वरना नहीं करना है, खाली छोड़ना है। कोविड के लिए कोई और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरना है, यही है फॉर्म, ठीक है। इसके नीचे ये जो आप कहीं पे ट्रेवल किया आपने, फर्स्ट सिटी सेकंड सिटी, ये तब भरने हैं यदि आप सच में कोविड के पेशेंट है या आपको ये कफ फीवर ये सब कुछ है तो ही, अदरवाइज ये नहीं भरना है, ठीक है। और यहाँ पे द हेल्थ वेलबींग इज, ये अपने सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, दैट इज इट, बस ये है फॉर्म के अंदर, और कुछ भी नहीं है फॉर्म के अंदर। इसलिए आप लोग जो बिल्कुल परेशान हो रहे थे और अलग से मैसेजेस कर रहे थे, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। किसी के कोई भी सवाल है तो मैं सवाल ले लेती हूँ, मैंने शायद यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि लोअर पहन के जाना है, टी शर्ट पहन के जाना है, नो दैट इज नॉट द केस। हाँ, शर्ट पहन के जा सकते हो, बड़े बड़े बटनों वाली शर्ट मत पहन के चल जाना, बिल्कुल ऐसे कोट टाइप, भाई जड्डा लग रहा है, ठंड लग रही है और बड़े बड़े बटनों वाले कोट टाइप पहन के चली गई है महिलाएं, या फिर वो नहीं करना है। अदरवाइज पहन के जाओ, जो भी मन कर, टी शर्ट पहनने का मन कर रहा है टी शर्ट पहन सकते हो, लेकिन टी शर्ट ही पहननी है ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ओके, कि भाई लोअर ही पहनना है, जींस नहीं पहन सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। व्हाट शुड बी डन इफ एडमिट कार्ड इजंट गेटिंग डाउनलोडेड येट, ये बड़ा गंभीर मसला है, जल्द से जल्द HSSC को रिपोर्ट करें, अपना एडमिट कार्ड कैसे भी निकलवाएं, क्योंकि आखिरी में आके देखो टेक्निकल एरर इनकी वेबसाइट पे आ ही रहे हैं, टेक्निकल एरर के साथ साथ 2-2, 3-3 मल्टीपल एडमिट कार्ड्स डाउनलोड हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने केवल इसे पेज पर ही लिखा है, मैंने चेयरमैन साहब को इन सब चीजों से अवगत करवा दिया, और ऐसा नहीं है कि उन्हें भी इन चीजों का नहीं पता है, उन्हें पता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो इन सब इश्यूज को मेरे ख्याल से अभी टेकअप करेंगे थोड़ी देर तक। वैक्सीन सर्टिफिकेट भी ले जाने हैं क्या? नहीं, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके जाने के लिए, तो क्या जरूरत है लेके जाने की, जब आपको सिर्फ 3 चीजें बोली है कि इनको सिर्फ 3 चीजें चाहिए। आपका ये एडमिट कार्ड के साथ चारों पेज चाहिए, चारों पेज लेके जाना, पहला पेज मत लेके जाना, 2 फोटोग्राफ कही है, सेल्फ अटेस्टेड, अपनी अटेस्टेड फोटोग्राफ कही है, और एक वैलिड आईडी प्रूफ, बस, और कुछ भी नहीं लेके जाना है। अशोक कुमार, फोटो सेम नहीं है, क्यों नहीं है फोटो सेम, कैसे भी फोटो सेम करवाओ, ये फोटो सेम होनी चाहिए, ये बार बार लिख रहे हैं। मेरे पास तो 3 ही पेज है एडमिट कार्ड के, 4 एडमिट कार्ड के ब्रदर 7 पेज हैं, ठीक है, हिंदी में भी हैं। आप एडमिट कार्ड को ढंग से देखें, मेरे पास एडमिट कार्ड के 6 पेज हैं, 6 पेज हैं, और 2 हिंदी के हैं, बाकी 4 अंग्रेजी के हैं, आप ध्यान देंगे। दोबारा बताएं मैम जगत जानी, नहीं मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, आप इसको पूरा रिवाइंड करके देखें। अटेस्टेड करवाने हैं क्या जी? अटेस्टेड किसी से नहीं करवाने हैं, सेल्फ अटेस्ट करने हैं। सेल्फ अटेस्ट होता है खुद के साइन मत करने हैं उसके ऊपर, फोटोग्राफ्स के ऊपर, बस जो आपकी जगह वहां खाली छोड़ी गई है फोटोग्राफ के लिए और इसके लिए थंब इंप्रेशन के लिए, वो एग्जामिनेशन में जाके हॉल में बैठ के इनविजिलेटर जो भी आपका सेंटर का जो भी टीचर होगा ना उसके सामने करने हैं। मैम HSSC इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इन दिस मैटर, विक्रम सिन्हा, देन यू हैव टू मूव टू HSSC, आपको जाना पड़ेगा वहां पे आपको, या फिर किसी और को विद योर ओरिजिनल आईडीज वगैरह वहां भेजना पड़ेगा और निकलवानी पड़ेगी ये चीजें।
ये मतलब कैसे हो पाएगा पॉसिबल, मुझे नहीं पता। मैंने आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया है लास्ट में, और हेल्पलाइन एक ईमेल दिया, आप वहां पे भी लिख के देख सकते हैं। दी सारे पेज ले जाने जरूरी है क्या सिंह में? 4 पेज जरूरी हैं लेके जाने, इन्होंने कहा है 4 पेज आपको निकलवा के लेके जाने हैं। Is it necessary to carry the same photo which is shown in admit card? See brother, it is written that carry 2 identical photographs। अब आइडेंटिकल तो सेम ही होती है ना फोटोग्राफ। टू सेल्फ अटेस्टेड कलर्ड फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। जब लिखा है इन्होंने सेम एज अपलोडेड ऑन दी एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसका मतलब सेम लेके जानी है, आइडेंटिकल लेके जानी है। तो ये क्लियर हो चुका है, इसको कोई दोबारा नहीं पूछेगा। मैम अटेस्ट भी करवाना है कि नहीं करवाना? अटेस्ट सेल्फ अटेस्ट करना है, रिंकू चौहान खुद से साइन करने हैं अपनी फोटोग्राफ्स के ऊपर। फर्स्ट और फोर्थ पेजेस काफी नहीं है मैम। चौधरी विक्की बयान काफी तो फर्स्ट और फोर्थ ही था, लेकिन जब इन्होंने कहा है 4 पेज लेके जाने हैं तो आप 4 लेके जाइए। एप्लीकेशन नॉट फाउंड, क्या करें मैडम? कोई जवाब नहीं दे रहे HSSC वाले। मैम हेल्प अस। बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, बहुत जगह प्रॉब्लम हो रही है। जिनके साथ जो भी इशू हो रहा है कि फॉर्म डाउनलोड नहीं हो पा रहा, फी पे कर चुके हैं लेकिन फीस का वहां पे नॉट पेड दिखा रहे हैं, जो भी है आप सब HSSC पहुंच जाओ भाई। मैम आधार कार्ड अपडेट वगैरह भी करवाना है क्या? आधार कार्ड अपडेट मतलब क्यों? आधार कार्ड आपका जो होगा वही होगा ना, उसका अपडेट मुझे समझ नहीं आया। मैडम जी एडमिट कार्ड कलर लेके जाना है या ब्लैक एंड व्हाइट? सी एडमिट कार्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, बट कलर्ड निकलवा लोगे तो ठीक है, क्योंकि आपकी फोटोग्राफ भी कलर्ड मांगी है उन्होंने, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फोटोग्राफ जो मांगी है ना उसमें क्या है, कलर्ड फोटोग्राफ सेम एज पेस्टेड इन ऑन एडमिट कार्ड। तो आपकी जो एडमिट कार्ड पे कलर्ड निकलवाते हो तो फोटो भी सेम टू सेम कलर्ड दिख जाएंगे, तो अच्छा रहेगा वो। आधार कार्ड में पुरानी फोटो है मैम, कोई बात नहीं, आधार कार्ड का देखो नंबर ही बहुत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है। मैम जी सीईटी ग्रुप सी क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने हैं? 50 फॉर जनरल कैटेगरी। मैम नोज पिन डाल सकते हैं? प्रीति लाठर काद्यान, मेरी बहन नोज पिन यदि रिमूव कर लोगी तो बहुत अच्छा होगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है कि जबरदस्ती वहां पे ना फिर सेंटर के बाहर वो जो महिला पुलिस है या कुछ है या जो भी वहां पे खड़े रहेंगे फ्रिस्किंग के लिए, वो जबरदस्ती आपका खींच खींच के निकालेंगे, तो वहां दिक्कत हो जाती है। HCS के एग्जामिनेशन में मैंने देखा था, HCS के एग्जामिनेशन में मैं अलग से बता रही हूँ, HPSC का एग्जाम होता है वो, उसमें जब निकाल रहे थे तो एक लड़की के खून आ गया था बहुत ज्यादा, और ये तो हमारे सामने की बात है। तो क्यों ना हम घर से ही प्रिकॉशन लेके चल लें कि पहले ही सब कुछ निकाल दें। जो महिला विवाहित है, नई नई शादी हुई है, चूड़ा पहन रखा है, तो इतनी अटैचमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसको उतार के रख दो, आके दोबारा पहन लेना, ठीक है। पति को कुछ नहीं होगा, मन से अपना होना चाहिए, वो चीज रहेगी। कानों के उतार दो, ये चेन उतार दो, पाजेब पहन रखी है वो उतार दो, ये कोई भी मेटल की पिन मत लगा के जाना, ठीक है। क्लचर, ये जैसे मैंने लगा रखा है क्लचर, ये मेटल का जैसे क्लचर है, क्लचर मेटल का नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये सब चीजें ध्यान रखो। क्या दिक्कत है अगर एक दिन नहीं लगाएंगे तो? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, एक दिन अगर नहीं लगाते हैं तो ये सब चीजों का पूरा पूरा ध्यान रखो, बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना है। कोई पेन नहीं लेके जाना, कोई पेंसिल, कोई इरेजर, कोई शॉर्पनर, कोई व्हाइटनर, कोई ये नहीं करना। ये मेरे को अगर एक भी बच्चे ने सीईटी के बाद मुझे आके ये चीज बोल दी ना, दीदी मैंने स्क्रैच कर दिया, दीदी मैंने थूक लगा के उसे मिटा दिया, दीदी एक ही क्वेश्चन के साथ तो किया, ऐसे मेरे कैसे कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं, तो मैं सीरियसली ना उस बच्चे के साथ लड़ूंगी। मैं सही बोल रही हूँ, इसलिए ऐसा नहीं करना है। मैं बताऊं क्वालिफाई के रिगार्डिंग, नीरज तंवर, क्वालिफाई के रिगार्डिंग ब्रदर केस फाइल हो चुका है ना, और वो सेकंड स्टेज है, तो हम सेकंड स्टेज की बात अभी फर्स्ट स्टेज पे नहीं करेंगे। केस फाइल हो चुका है, 9 जनवरी उसकी डेट है, देखते हैं क्या बोलती है कोर्ट। मोस्ट प्रॉब्ली ये अभ्यर्थियों के हित में ही होगा फैसला, जैसा कोर्ट का रुख है आपके हित में आएगा, और वो सेकंड स्टेज पे जाके लागू होना है, तो फर्स्ट स्टेज का उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करनी है, सभी गोले भर के आने हैं, कोई भी गोला मत छोड़ना। 0.95 तुम्हारे कट हो जाएंगे। जो 3 चीजें लेके जानी है बता दी है, पूरे शांत मन से, अच्छे तरीके से, पूरे मन से, अच्छे बढ़िया तरीके से पेपर देना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। अच्छे से बैठ के अच्छा पेपर दे के आना। परमात्मा करे सब बढ़िया से हो जाए, सरकार करे सब बढ़िया से हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ही ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो।
अच्छा जो पेपर करके आओ, मुझे अच्छी अच्छी खबर आके दो कि बहुत अच्छा पेपर आया था, बहुत लेवल का पेपर था, बहुत अच्छे से दिया है सबने, एंड एवरीवन इज सेटिस्फाइड, देन आई विल ऑल्सो बी सेटिस्फाइड। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से सबको, खूब सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से आप सबको, ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, जो भी अभ्यर्थी सबसे ज्यादा मतलब हार्ड वर्किंग योग्य हो, उस अभ्यर्थी को नौकरी मिले, बस। ऑल द वेरी बेस्ट, शुभकामनाएं आप सबको। मेरे ख्याल से सबके यहाँ पे इश्यूज रेस्ट हो जाने चाहिए और किसी की कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, सब बता दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है मैम, सेम फोटो नहीं है आशीष शर्मा। ब्रदर सेम फोटो मांगी गई है, अब सेम फोटो नहीं है तो आप अपने ना, जो आपने जहां से भी ये फोटो बनवाई थी, ध्यान रख करें कि वहां आपका कोई ना कोई, वहां पे क्या पता उस फोटोग्राफर ने रखा हो आपका कुछ भी, उसके सिस्टम में सेव्ड हो। नहीं हो तो आप ये देखो कि एडमिट कार्ड से आप ले सकते हो क्या, सेम फोटो बनवा सकते हो क्या। अगर सेम फोटो हुई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो मिलती जुलती लेके जाओगे तो वो भी लेके चले जाना, लेकिन सेम फोटो हुई तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कोशिश करो, सेम मिल गई तो घर पे कहीं और पड़ी हो उसकी, मान लो सेम आपके पास एक ही है, दूसरी नहीं है, तो उससे दूसरी बनवाने की कोशिश करो, या एक फोटो पड़ी है तो उससे ही 3-4 अलग बनवा लो और 3-4 जो सेम सेम सी बनेंगी वो लेके चले जाना। ठीक है। शिव कुमार ने लिखा एडमिट कार्ड से निकलवा ले। भाई मैंने भी ऐसा ही किया है, एग्जैक्टली। यदि आप एडमिट कार्ड से निकलवा सकते हैं तो फोटो निकलवा लें, उसका प्रिंट लेके ना सेम सेम सी बनवा लें, क्योंकि हम देखो आखिरी मोमेंट में मैं नहीं चाहती कोई भी अभ्यर्थी किसी बच्चे को ये दिक्कत आए, तो ये अपनी दिक्कतें आज ही सॉल्व कर लो सारी की सारी। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से सारे पेपर दे के आना। ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बड़ा मेरे को आना पड़ रहा है लाइव। अब मेरे को ना प्लीज नहीं आप ज्यादा से सवाल पूछोगे, जो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी वो इसी में से ही देख लेना। ठीक, सब अच्छे अच्छे से पेपर करके आना। बेस्ट ऑफ लक।